नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल में एपीएल परिवारों को जुलाई में मिलेगा इतने किलो आटा चावल, केंद्र ने की राशन की एलोकेशन। हिमाचल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों के जरिए लाखों परिवारों को सस्ते राशन की सुविधा दी जा रही है। उपभोक्ताओं के ये राशन बाजार से काफी सस्ती दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे महंगाई के इस दौर में लाखों परिवारों को राहत मिल रही है। वह केंद्र से हर महीने सस्ते राशन की एलोकेशन की जाती है। इसके तहत केंद्र ने जुलाई महीने के लिए राशन का आवंटन कर दिया है। बता दें कि प्रदेश के सभी वर्गों के उपभोक्ताओं के लिए केंद्र ने अगले महीने के लिए कुल 42,334 मीट्रिक टन राशन का आवंटन किया है। इसमें 26,850 मीट्रिक टन गेहूं और 15,484 मीट्रिक टन चावल का आवंटन हुआ है। अब इसी हिसाब से खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने डिपोओं के जरिए एपीएल परिवारों को दिए जाने वाले आटे और चावल का स्केल तय कर दिया है, जिसमें जुलाई महीने में नॉन ट्राइबल क्षेत्रों में एपीएल परिवारों को पहले ही की तरह 14 किलो आटा और 6 किलो चावल प्रति राशन कार्ड दिया जाएगा। वहीं ट्राइबल एरिया में एपीएल परिवारों को 20 किलो आटा और 15 किलो चावल प्रति राशन कार्ड के हिसाब से दिया जाएगा। बता दें कि प्रदेश स्तर पर एपीएल परिवारों को जाने वाले राशन की एलोकेशन में भले ही हर महीने बदलाव किया जाता है, लेकिन अगस्त 2023 से एपीएल परिवारों को डिपो में मिलने वाले आटे और चावल के स्केल में कोई फेरबदल नहीं हुआ है, जो लाखों परिवारों के लिए राहत की बात है। पुलिस भर्ती परीक्षा में सेटिंग का खेल, पैसे लेकर नौकरी का झांसा देने वाले 7 जालसाज डिटेन। हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती के नाम पर ठगी की जा रही है। छात्रों द्वारा अभ्यर्थियों को पुलिस के रिटर्न एग्जाम में पास करवाने का झांसा देकर पैसों की ठगी की जा रही है। ऐसा ही मामला कांगड़ा जिले से भी सामने आया है। कांगड़ा जिले में भी पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा को पास करवाने के नाम पर लोगों से ठगी की गई है, जिसे लेकर पालमपुर पुलिस ने 7 लोगों को डिटेन किया है, जिनमें पुलिस ने पूछताछ की और एफआईआर भी दर्ज की गई है। हिमाचल में अखिल भारतीय सेवाएं अफसरों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू, गाइडलाइन जारी। अखिल भारतीय सेवाएं यानी ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स के लिए हिमाचल में यूपीएस लागू हो गई है। इस संदर्भ में केंद्र सरकार के दिशा निर्देश आने के बाद हिमाचल सरकार ने भी कवायद शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने इस बारे में 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए कहा। इस आशय का पत्र मिलने के बाद राज्य सरकार के वित्त विभाग ने भी ऑफिस से मेमोरेंडम जारी कर दिया है। हिमाचल के वैभव ठाकुर ने यूपीएससी की सीएपीएफ परीक्षा में प्राप्त किया 21वीं रैंक, बनेंगे सहायक कमांडेंट। हिमाचल प्रदेश के वैभव ठाकुर ने संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सीएपीएफ परीक्षा 2024 में देश भर में 21वां रैंक प्राप्त किया है। मैं अब वैभव केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ में सहायक कमांडेंट के तौर पर अपनी सेवाएं देंगे। वैभव ठाकुर मंडी शहर के भयोली के रहने वाले हैं। वैभव ने 3 साल कठिन यूपीएससी परीक्षा के लिए निरंतर परिश्रम किया। इसके अलावा वैभव की सफलता पारिवारिक मार्गदर्शन और अनुशासन का परिणाम है। वैभव इस साल आयोजित यूपीएससी की सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा भी पास कर चुके हैं और अब मेन परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं। वह उनकी प्रारंभिक शिक्षा डीएवी स्कूल मंडी में हुई, जबकि एसडी कॉलेज चंडीगढ़ से बीएससी पास की है। आईजीएमसी शिमला को मिलेगी 300 नर्सें, आउटसोर्स पर होगी तैनाती, अस्पतालों में चल रही कमी। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज यानी कि आईजीएमसी को जल्दी 300 नर्सें मिलेगी। यह भर्ती आउटसोर्स पर होगी। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद स्वास्थ्य विभाग ने 3 कंपनियों को टेंडर आवंटित किए हैं। इसके अलावा टांडा, हमीरपुर और नैरचौक मेडिकल कॉलेज में भी नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों को भरा जाना है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसकी औपचारिकताएं पूरी की जानी है। हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा पारिवारिक पेंशन के लिए बेटियों से भेदभाव असंवैधानिक। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पारिवारिक पेंशन के लिए बेटियों के बीच भेदभाव करना असंवैधानिक करार दिया। अदालत ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 समानता के सिद्धांत का उल्लंघन बताया। कोर्ट ने अविवाहित बेटियों के लिए पारिवारिक पेंशन के अधिकार को सुनिश्चित किया है। खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता 19 अक्टूबर 2014 से बकाया पेंशन के हकदार होंगे। अदालत ने प्रतिवादियों को 31 जुलाई तक सभी औपचारिकताएं पूरी कर अगस्त याचिकाकर्ता को नियमित पारिवारिक पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
पंचायत निरीक्षकों उप निरीक्षकों के वेतन में संशोधन के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक, नोटिस जारी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पंचायत निरीक्षक और उप निरीक्षक के वेतनमान में संशोधन करने के एकल जज के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी। राज्य सरकार ने एकल जज के फैसले के खिलाफ LPA दायर की है। 25% से कम परीक्षा परिणाम देने वाले स्कूलों के प्रिंसिपलों को जारी होंगे नोटिस। हिमाचल प्रदेश में 25% से कम परीक्षा परिणाम देने वाले 52 स्कूलों के प्रिंसिपलों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे। 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में कम परिणाम देने पर इन प्रिंसिपलों की ACR में भी रेड एंट्री की जाएगी। में 28 से वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों और 24 हाई स्कूलों का 25% से कम परीक्षा परिणाम रहा है। उधर विषयवार कम परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों की सूची अभी बन रही है। इन शिक्षकों की वार्षिक इंक्रीमेंट को रोका जाएगा। मंगलवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली विभागीय समीक्षा बैठक के लिए स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से यह प्रस्ताव तैयार किया गया। शिक्षा मंत्री की मंजूरी के बाद प्रिंसिपलों और हेडमास्टरों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे। जिनके जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाएंगे उनके खिलाफ नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी। आपत्तिजनक फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ठगे 50 लाख रुपये, जाने पूरा मामला। आपत्तिजनक फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर सातिर ने हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ के एक व्यक्ति को ब्लैकमेल कर 50 लाख रुपये ऐंठ लिए। सातिर फोटो और वीडियो पीड़ित के सभी रिश्तेदारों को भेजने की धमकी दे रहा था। वह पीड़ित ने इसी डर से सातिर को उक्त राशि दे दी। मैं जब सातिर इसके बाद भी उसे धमकाता रहा तो पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस से कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जगत सिंह नेगी बोले, सेब की खरीद बिक्री को लेकर बागवानों पर किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से सेब की खरीद और बिक्री को लेकर बागवानों पर किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। उन्होंने उन अफवाहों का खंडन किया जिनमें कहा जा रहा है कि बागवानों को बगीचों में सेब बेचने पर जुर्माना लगेगा। मंत्री ने कहा कि बागवान अपना सेब चाहे तो मार्केट यार्ड में बेचें, वह सीधे आड़तियों को बेचें या अपने बगीचों से ही बेचें, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मोड़ पर खड्डा होने से खाई में गिरी निजी बस, 1 की मौत, 18 घायल। जिला मंडी के सरका घाट उपमंडल के पटड़ी घाट क्षेत्र में निजी बस के खाई में गिरने से 1 की मौत हो गई जबकि 18 यात्री घायल हो गए। हादसे के समय बस में 19 यात्री सवार थे। हादसा ढलवान पटड़ी घाट खलकर संपर्क मार्ग पर पनियारटू में मंगलवार सुबह 7:50 पर पेश आया। निजी बस कुठेड़ा से मंडी रूट पर जा रही थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मोड़ पर गड्ढा होने से बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। जलाशयों में 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध, नियमों की अवहेलना करने पर होगी कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश के जलाशयों में 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्य आखेट पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। विभाग ने प्रतिबंध को लेकर व्यापक प्रबंध किए हैं। यदि इस दौरान कोई मत्स्य आखेट करते पकड़ा जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए विभाग प्रतिवर्ष सामान्य जलाशयों में 2 माह के लिए मछली पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है, क्योंकि इस अवधि में अधिकतर महत्वपूर्ण प्रजातियों की मछलियां प्राकृतिक प्रजनन करती है, जिससे इन जलाशयों में स्वतः मछली बीज संग्रहण हो जाता है। प्रदेश के जलाशयों में मत्स्य धन संरक्षण के लिए विशेष कर्मचारी बल तैनात कर शिविर लगाए जाते हैं। सीबीआई ने मछुआरों से पूछा, सबसे पहले किसने की सबकी जांच, पेन ड्राइव को लेकर भी की पूछताछ। जब पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले में चल रही जांच के बीच सोमवार को सीबीआई ने गोविंद सागर झील में नाव चलाने वाले 2 मछुआरों से पूछताछ की। सीबीआई कार्यालय शिमला में सुबह 11:30 बजे से 1 बजे तक चमनलाल और कुंजू लाल से सवाल जवाब किए गए। सीबीआई ने मछुआरों से यह भी पूछा कि सबसे पहले सबकी जांच किसने की। मछुआरों ने कहा कि हमारे सामने किसी ने भी सबकी जांच नहीं की। भाजपा विधायक का बड़ा आरोप, जसवा परागपुर में ट्रांसफर माफिया से करिए 15 दिनों में 25 से अधिक शिक्षक बदले। पूर्व मंत्री एवं भाजपा विधायक विक्रम सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र जसवा परागपुर में ट्रांसफर माफिया के सक्रिय होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तबादलों पर रोक के बावजूद स्कूल खाली हो रहे हैं। विक्रम सिंह ने यहां जारी बयान में कहा कि इस तरह के घटनाक्रम से सरकार की नीति और नीयत दोनों सवालों के घेरे में आ गई है।
केंद्र की योजनाओं के लिए अलग खाता क्यों नहीं खोल रही सुक्खू सरकार, जयराम ठाकुर का आरोप। सुक्खू सरकार की मंशा केंद्र द्वारा चलाई गई योजनाओं को लेकर ठीक नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार द्वारा बार बार पत्र लिखकर आग्रह किए जाने के बाद भी प्रदेश सरकार अलग अलग खाता नहीं खोल रही है। इसी कारण केंद्र की योजनाओं का क्रियान्वयन ढंग से नहीं हो पा रहा। ये बातें मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने थुनाग मंडल द्वारा आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं को बिना किसी रोक टोक चलाने के उद्देश्य से हर विभाग के लिए SNA स्पर्श से जोड़ने की योजना बनाई है और इसके लिए केंद्र सरकार हर योजना के लिए 50 करोड़ का आर्थिक सहयोग भी दे रही है। 5 सितंबर तक भेजे जाएं जेबीटी से टीजीटी प्रमोशन के मामले। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने जेबीटी से टीजीटी प्रमोशन मामले में दस्तावेज भेजने की अवधि को बढ़ा दिया। अब जिलों से 50 सितंबर तक उक्त प्रमोशन मामले भेजे जा सकते हैं। इसको लेकर स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक की ओर से आदेश जारी किए गए। वह पहले विभाग ने जिलों को 20 जून तक ऐसे मामले भेजने को कहा था। इस दौरान विभाग द्वारा टीजीटी, नॉन मेडिकल और आर्ट्स के पदों पर प्रमोशन के लिए टीईटी यानी कि टेट पास सेवारत जेबीटी से आवेदन मांगे जा रहे हैं। इस बार नए R&P नियमों के अनुसार यह प्रमोशन की जाएगी। बीते वर्ष विभाग ने इन नियमों में संशोधन किया था। इस दौरान इसमें से 50% कोटा SMC शिक्षकों के लिए निर्धारित किया गया था। चिंतपूर्णी मंदिर में पुजारी और सुरक्षा कर्मी ने श्रद्धालुओं के सामने कर दी ऐसी हरकत, वीडियो हुआ वायरल। उत्तर भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में शुमार चिंतपूर्णी मंदिर एक अप्रत्याशित घटना को लेकर सुर्खियों में। मंदिर के गर्भगृह के भीतर जहां श्रद्धालु देवी मां के दर्शन के लिए आते हैं, वहां एक पुजारी और एक सुरक्षा कर्मी के बीच हुए झगड़े का मामला सामने आया है। इस घटना का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने मंदिर की मर्यादा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वायरल हो रही वीडियो क्लिप, जिसे मंदिर के CCTV फुटेज का बताया जा रहा है, में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि पहले पुजारी और सुरक्षा कर्मी के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जो कि बाद में हाथापाई में बदल जाती है। गर्भगृह जैसे पवित्र स्थान पर इस तरह की घटना का घटित होना निश्चित रूप से हैरान करने वाला और इसने श्रद्धालुओं की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है। मंदिर जैसे आस्था के केंद्र में जहां शांति और श्रद्धा का माहौल होना चाहिए, ऐसी घटना का घटित होना बेहद गंभीर विषय है। इसने न केवल मंदिर की पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह लगाया, बल्कि भक्तों की आस्था को भी विचलित किया है। ऑनलाइन शॉपिंग पर लगाम लगाए सरकार, बिलासपुर के व्यापारियों ने सीएम सुक्खू को भेजा ज्ञापन। अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी देने वाले ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म के कारण स्थानीय दुकानदारों पर हो रही प्रभाव को लेकर बिलासपुर व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार से मिला और उनके माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन प्रेषित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र पंडित ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे से राज्य में ऑनलाइन शॉपिंग को बढ़ावा देना चिंता का विषय है। सीएम सुक्खू ने की आने में डे बोर्डिंग स्कूल खोलने और नगर पंचायत बनाने की घोषणा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल को हरित, आत्मनिर्भर और समृद्धशाली राज्य बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मैं कुल्लू जिला के निर्मन उपमंडल के अंतर्गत बागा सराहान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने यह संकल्प दोहराया तथा इस दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का विस्तार से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार विकास के नए आयाम स्थापित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। मैं इसी कड़ी में आज आने विधानसभा क्षेत्र की जनता को सरकार की ओर से विभिन्न विकास कार्यों को समर्पित किया गया। उन्होंने कहा कि बागा सराहान से निर्मंड और आनी उपमंडल के लिए 81 करोड़ 30 लाख रुपए की 21 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करके क्षेत्रवासियों को लाभान्वित किया गया है। क्लास में नहीं लगेगी अपसेंट, खिलाड़ी छात्रों को मुख्यमंत्री सुक्खू की सौगात। विद्यार्थी जीवन में खेल बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतिभा का लोहा मनवाने वाली खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन प्रदान कर रहे हैं। राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री ने विभिन्न खेल निकायों को निर्देश जारी किए कि वे राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को उस अवधि के दौरान विशेष अवकाश उपस्थिति के रूप में दर्ज करें। इस निर्णय का उद्देश्य विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में विभिन्न खेल संघों, महासंघों या बोर्डों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को विशेष अवकाश प्रावधान की कमी के कारण स्कूलों में अनुपस्थित अंकित किया जाता है। मैं इससे न केवल उनकी उपस्थिति प्रभावित होती है, बल्कि उनके आंतरिक मूल्यांकन व शैक्षणिक रिकॉर्ड पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रदेश सरकार अब यह अनिवार्य कर दिया गया है कि मान्यता प्राप्त खेल निकाय द्वारा प्रतियोगिता अथवा कोचिंग कैंप के लिए जारी भागीदारी प्रमाण पत्र या संस्था पत्र स्वीकार किया जाएगा।
भारत को तेहरान छोड़ने की एडवाइजरी, खिलाड़ी छात्रों को सौगात। ईरान की राजधानी तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने इजरायल की ओर से किए जा रहे हमलों के मद्देनजर भारतीय नागरिकों को शहर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया। वह भारतीय दूतावास ने नागरिकों से दूतावास को अपना संपर्क विवरण और जिस स्थान पर रह रहे हैं उसका विवरण उपलब्ध कराने को कहा है। वहीं राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा प्रदान करते हुए सीएम सुक्कू ने विभिन्न खेल निकायों को निर्देश जारी किए। वे राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को उस अवधि के दौरान विशेष अवकाश उपस्थिति के रूप में दर्ज करें। इस निर्णय का उद्देश्य विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना है। 10 नशा तस्करों की 2 करोड़ 37 लाख रुपए की संपत्ति जब्त। सोलन में नशा तस्करी के 2 मामले में 10 आरोपियों की 2 करोड़ 37 लाख से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। इसमें आलिशान मकान, लग्जरी गाड़ियां, कैश डिपॉजिट्स व फिक्स्ड डिपॉजिट्स आदि शामिल हैं। मैं एसपी गौरव सिंह ने बताया कि 27 अप्रैल 2025 को जिला पुलिस की एसआईयू टीम द्वारा थाना कंडाघाट के गोड़ा क्षेत्र में 3 आरोपियों से 1 किलो 310 ग्राम चरस बरामद हुई थी। वह उक्त तीनों आरोपी प्रकाश ठाकुर निवासी चौपाल, राजेश पांडे निवासी बलग तथा रविंदर निवासी भड़ोली तहसील राजगढ़ उम्र 56 साल को गिरफ्तार किया था। इस मामले की जांच के दौरान यह भी पाया गया कि आरोपी प्रकाश ठाकुर इस मामले का मुख्य किंगपिन है, जो न केवल अपने घर पर चरस का उत्पादन करता है बल्कि शिमला जिला के साथ साथ पड़ोसी जिलों यानी सोलन, सिरमौर आदि के पेडलर्स को भी लंबे समय से इसकी आपूर्ति कर रहा है। जांच पर पाया गया कि इस बरामद चरस को आरोपी प्रकाश ठाकुर ने अपने घर पर ही तैयार किया था। इस मामले की वित्त जांच में तीनों आरोपियों व इनके सहयोगियों के नाम पर करोड़ों रुपए की संपत्ति होनी पाई गई है, जिनमें आलिशान मकान, लग्जरी वाहन, जेसीबी मशीन आदि शामिल है। बिना परमिशन किन्नर कैलाश यात्रा पर कार्रवाई। जो 19,850 फुट की ऊंचाई पर प्रसिद्ध किन्नर कैलाश की यात्रा एक कठिन भूभाग से गुजरती है, जहां ऊंचे पहाड़ों सहित संकरे मार्ग से होते हुए किन्नर कैलाश तक पहुंचा जा सकता है। इन स्थानों पर चट्टानों के गिरने एवं पानी के बहाव की समस्या भी देखी गई है, जहाँ कुछ श्रद्धालुओं को भी इससे पूर्व अपनी जान गंवानी पड़ी है। तांगलिंग पंचायत क्षेत्र के लोगों ने प्रशासन को अवगत करवाया है कि श्रद्धालु अपनी जान को खतरे में डालकर चोरी छिपे यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से निर्देश जारी कर दिए कि ऐसे श्रद्धालुओं पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। 2 साल का अनुबंध पूरा करने वाले जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों को तोहफा। प्रदेश की विभिन्न पंचायतों में जिला परिषद कैडर के पंचायत सचिवों को रेगुलर किया गया। वह पंचायती राज विभाग के निदेशक राघव शर्मा ने इस बारे में आदेश जारी किए। 31 मार्च 2025 तक 2 साल या उससे अधिक समय का अनुबंध करने वाले जिला परिषद कैडर के पंचायत सचिव को नियमित किया गया। वह प्रदेश भर में विभिन्न पंचायतों के 203 पंचायत सचिव को नियमित किया गया। वह पंचायत सचिव के रेगुलर होने के बाद अब इनके वेतन में भी बढ़ोतरी होगी। वह सरकार ने लंबा समय से इंतजार कर रहे 203 पंचायत सचिव को रेगुलर करने का तोहफा दिया है। प्रदेश सरकार ने जिला परिषद संवर्ग के उन अनुबंधित पंचायत सचिवों को अनुदान सहायता के तहत नियमित करने की मंजूरी दी है, जिन्होंने 31/5/2025 तक 2 साल या इससे अधिक की अनुबंध सेवा पूरी कर ली है। उक्त पंचायत सचिवों को जिला परिषद संवर्ग में नियमित किया गया है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी, यहां करें चेक। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 15 जून को ली गई पुलिस भर्ती कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा की आंसर की जारी कर दी गई है। आयोग की वेबसाइट पर यह आंसर की उपलब्ध है। मैं इसके साथ ही कहा गया है कि यदि किसी अभ्यर्थी को इस आंसर की को लेकर आपत्तियां हैं तो वे 18 जून से 22 जून के बीच इसके लिए आपत्तियां जता सकते हैं। वे प्रति प्रश्न इसके लिए 100 रुपये चुकाने होंगे और से फीस नॉन रिफंडेबल होगी। इसके साथ ही अभ्यर्थी आयोग के दूरभाष नंबर 017726299738 पर संपर्क कर सकते हैं। इस परीक्षा के लिए कुल 16,296 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, जिसमें से इस बार केवल 511 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार इस बार परीक्षा केंद्रों में 96% उपस्थिति रही। प्रदेश सरकार 1088 पुलिस जवानों के पदों को भरने के लिए यह भर्ती प्रक्रिया हो रही है। 708 पद पुरुषों के लिए और 380 पद महिला कांस्टेबल के लिए है। राजा हत्याकांड में नया खुलासा, एक नहीं 2 हत्यारों से हुआ राजा का कत्ल, पुलिस ने बताया किसने किया था हमला। इंदौर के व्यापारी राजा रघुवंशी मामले में एक नया अपडेट सामने आया। इस हत्याकांड की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मेघालय में अपने हनीमून के दौरान मारे गए राजा रघुवंशी पर तीनों लोगों ने हमला किया था। ये तीनों राजा की पत्नी के कथित प्रेमी राज के मित्र थे। दरअसल आज मंगलवार को मेघालय पुलिस ने पूर्वी खासी हिल्स जिले में वेई साउडोंग झरने के
पास अपराध स्थल का सीन रिक्रिएट कराया। मैं इसी जगह पर 23 मई को रजाक की हत्या की गई थी। मैं सबको एक खाई में फेंक दिया गया था, जिसे पुलिस ने 2 जून को बरामद किया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।